पिछले लेक्चर में हमने 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला है। इन फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। ए बी सी कहाँ है? ओ पी ओ क्यू और ओ आर पे। सच दैट ए बी पैरेलल है पी क्यू के। ए बी किसके पैरेलल है? पी क्यू के। और ए सी पैरेलल है पी आर के। ए सी पैरेलल है आपका पी आर के। शो दैट बी सी पैरेलल क्यू आर। तो हमको बी सी पैरेलल क्यू आर बताना है, मतलब यहाँ पे कन्वर्ज ऑफ बीपीटी यूज होएगा। तो सबसे पहले क्या लिखो? गिवन। गिवन में आपने क्या लिखना है कि ए बी किसके पैरेलल है? पी क्यू के। ए बी पैरेलल पी क्यू एंड ए सी पैरेलल पी आर एंड ए सी पैरेलल पी आर। बराबर है। उसके बाद क्या आएगा? टू प्रूव। टू प्रूव में क्या करना है कि बी सी पैरेलल है क्यू आर। बी सी पैरेलल क्यू आर। क्या आएगा? प्रूफ। जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम उसी हिसाब से जाएंगे। तो ए बी पैरेलल पी क्यू। ए बी पैरेलल पी क्यू कौन से ट्रायंगल में है? ओ पी क्यू। तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू ए बी पैरेलल है पी क्यू के। ए बी पैरेलल पी क्यू, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। बराबर है। तो देयरफॉर क्या होएगा? ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू। इक्वेशन 1 क्या रीजन आएगा? बीपीटी। क्या रीजन आया? बीपीटी। बराबर है। अब दूसरी इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि ए सी पैरेलल है पी आर। तो ए सी पैरेलल है पी आर, तो ये कौन से ट्रायंगल में है? ओ पी आर में। तो इन ट्रायंगल ओ पी आर ए सी पैरेलल है पी आर। ए सी पैरेलल पी आर, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। बराबर। तो देयरफॉर क्या होएगा? ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। इक्वेशन 2 रीजन बीपीटी है ना। रीजन क्या आएगा? बीपीटी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा LHS है दोनों का, वो दोनों का LHS क्या है? सेम है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। तो फ्रॉम 1 एंड 2, कहाँ से आया? फ्रॉम 1 एंड 2। तो देयरफॉर अब ध्यान से देखना, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। मतलब ये जो बी सी है वो ओ क्यू और ओ आर को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बी सी पैरेलल होएगा क्यू आर के। तो देयरफॉर बी सी पैरेलल क्यू आर। रीजन क्या आएगा? कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड। आया समझ में? ठीक, इजी था। चल क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला? इसमें कुछ हमको 9th जैसा दिखेगा ये क्वेश्चन में। 9th में हमने एक थ्योरम किया था, मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग थ्योरम 6.1। 6.1 कौन सा थ्योरम है? हमारा बीपीटी थ्योरम है। कौन सा? बीपीटी। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। देखो क्या बोला है, एक ट्रायंगल है आपके पास, ट्रायंगल का नाम ए बी सी है। बोला है कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड मतलब ये और ये क्या होएगा? इक्वल होएगा। तो इसको हमने डी ले लिया। एंड
मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, और यहाँ से ये पैरेलल होएगा किसके, अनदर साइड के, मतलब डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, है ना, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो हमको प्रूफ करना है कि ए ई इक्वल ई सी, क्या प्रूफ करना है, ए ई इक्वल ई सी। तो गिवन कौन सा थ्योरम यूज करना है, बीपीटी, बराबर है। तो देखो गिवन क्या बोला है कि डी मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, डी इज मिड पॉइंट ऑफ, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। उसके बाद डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई पैरेलल बी सी। टू प्रूव मतलब ये जो डी ई है वो ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट करेगा मतलब ए ई और ई सी इक्वल होंगे, तो हमको क्या प्रूव करना है, ए ई इक्वल ई सी, ए ई इक्वल ई सी। फिर क्या आएगा, प्रूफ, बहुत इजी है। चल अब यहाँ तो मैं बता रहा था ना, ये 9th में था, आपको याद आ रहा है, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। किसी ट्रायंगल में पहले साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो तीसरे साइड को बाइसेक्ट करता है ना। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर यहाँ पे ये नहीं बोला होता तो, ये नहीं बोला होता तो, कि यूजिंग थ्योरम 6.1, यहाँ पे बोल दिया ना कि हमको थ्योरम 6.1 यूज करके सॉल्व करना है, तो हमको ऐसे सॉल्व करना है थ्योरम 6.1 यूज करके, वरना हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। क्या लिखते थे, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बराबर। चल तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल है बी सी के। अच्छा पहले ये देखते हैं, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। मिड पॉइंट है मतलब क्या होएगा कि देयरफॉर ए डी इक्वल क्या हो जाएगा, डी बी, ए डी इक्वल डी बी, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बराबर है, क्योंकि डी मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। अब क्या मैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल 1/1 लिख सकता हूँ, ए डी अपॉन डी बी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना। अब इधर कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन में 1 होएगा तो ये इधर आके डिवाइड बन रहा है, तो इधर क्या बचेगा 1, तो 1/1, मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 1/1। या फिर आप ऐसे समझो कि ए डी और डी बी इक्वल है, दोनों इक्वल है ना, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1/1 ही आता है ना, तो हम क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 1/1। इसको लिया हमने इक्वेशन 1, बराबर। अब इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई पैरेलल बी सी, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। तो देयरफॉर क्या होएगा, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी, है ना। क्या आएगा ये रीजन, बीपीटी, क्या रीजन आएगा, बीपीटी। देयरफॉर अच्छा ये जो ए डी अपॉन डी बी है इसकी जगह मैं 1/1 लिख सकता हूँ, इक्वल ए ई अपॉन ई सी फ्रॉम 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होएगा, ए ई इक्वल ई सी, क्या मिलेगा, ए ई इक्वल ई सी, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में। चल क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, यूजिंग थ्योरम 6.2, वापस से थ्योरम कौन सा यूज करना है, 6.2, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। वापस मिड पॉइंट थ्योरम याद करो 9th का। चलो मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी। बोला है प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स बोला है, मतलब ये जो लाइन बन रही है यहाँ पे, ये डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है और ई जो है
ए सी का मिड पॉइंट है। ई जो है किसका मिड पॉइंट है? ए सी का मिड पॉइंट है। तो पता है हमने पढ़ा था कि 9th में मिड पॉइंट थियरम में जब हम ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ करते हैं उसमें कोई लाइन सेगमेंट है जो दो साइड्स के मिड पॉइंट को जॉइन करती है, तो वो जो लाइन सेगमेंट है थर्ड साइड का हाफ होती है और थर्ड साइड के पैरेलल होती है। याद आया कुछ? तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में बोला कि डी एंड ई आर दी midpoints of AB and AC respectively, है ना। फिर टू प्रूव थियरम 6.2 मतलब क्या हो गया? ये कन्वर्ज ऑफ बीपीटी है। क्या है ये? कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। ये हमको सॉल्व नहीं करना था थियरम, लेकिन थियरम का एप्लीकेशन है, बराबर है। तो टू प्रूव में क्या करना है हमको कि डीई जो है इज पैरेलल टू थर्ड साइड, डीई पैरेलल बीसी। अब यहाँ पे भी सवाल आता है कि सर क्या हम इसको डायरेक्ट मिड पॉइंट थियरम से लिख नहीं सकते? तो लिख नहीं सकते, क्योंकि हमको क्या बोला है, कौन सा थियरम यूज करना है? थियरम 6.2 यूज करना है। तो क्या आएगा? प्रूफ। चलो, तो इन ट्रायंगल एबीसी डी मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये गिवन है। तो देयरफॉर क्या होएगा? ए डी इक्वल डी बी। क्यों? क्योंकि डी क्या है? डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो देयरफॉर अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ए डी अपॉन डी बी इक्वल 1/1। इसको ले लिया हमने इक्वेशन 1। ये क्या बन गया आपका? इक्वेशन 1, बराबर है। अब ई मिड पॉइंट है ए सी का। ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये इंफॉर्मेशन भी गिवन है। तो देयरफॉर क्या होएगा? ए ई किसके इक्वल होएगा? ई सी के। क्या रीज़न आएगा? क्योंकि ई इज मिड पॉइंट ना, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो देयरफॉर ए ई अपॉन ई सी क्या मिलेगा आपको? 1/1। इक्वेशन 2 1/1 आ गया। अब इसका भी RHS 1/1 है, इसका भी RHS 1/1 है। तो देयरफॉर क्या होएगा? ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। कहाँ से मिला? फ्रॉम 1 एंड 2। कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम 1 एंड 2। अब कोई लाइन सेगमेंट जब दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है तो वो तीसरे साइड के क्या होएगी? पैरेलल। तो डी ई पैरेलल बी सी। क्या रीजन आएगा? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या आएगा? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में? चलो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि ABCD इज ट्रेपेजियम। ABCD क्या है? ट्रेपेजियम। ABCD ट्रेपेजियम है ना। इन विच AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल DC, और इट्स डायगनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इसके जो डायगनल्स है एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? पॉइंट O पे, बराबर। तो शो दैट AO क्या प्रूफ करना है? AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो देखो गिवन कि ABCD क्या है?
इज ट्रपेजियम, ABCD इज ट्रपेजियम। उसके बाद AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल DC के। टू प्रूफ क्या करना है, AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO इक्वल CO अपॉन DO। यहाँ पे छोटा सा कंस्ट्रक्शन आएगा। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे EO पैरेलल ड्रॉ करेंगे किसके, DC के। EO पैरेलल ड्रॉ करेंगे DC के, तो ड्रॉ EO पैरेलल DC। क्या ड्रॉ करेंगे, EO पैरेलल DC। चलो क्या आएगा, प्रूफ। चलो AB पैरेलल DC के ये गिवन है, AB पैरेलल DC ये इंफॉर्मेशन गिवन है। और EO पैरेलल हो गया किसके, EO पैरेलल DC, ये कहाँ से आया, कंस्ट्रक्शन से। कहाँ से आएगा ये, कंस्ट्रक्शन से। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, AB पैरेलल DC पैरेलल EO हो जाएगा ना। तो इसको ले लेते हैं 1 बराबर। अब ये जो ट्रायंगल है ADC, कौन सा ट्रायंगल, ADC, इन ट्रायंगल ADC EO पैरेलल है DC के, EO पैरेलल DC कहाँ से आया, फ्रॉम 1। कहाँ से आया, फ्रॉम 1। तो देयरफॉर BPT थ्योरम से क्या होएगा, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इक्वल AO अपॉन OC, AO अपॉन OC बराबर। इसको ले लो इक्वेशन 2। ये आएगा आपका कहाँ से, BPT से। कहाँ से आएगा ये, BPT से बराबर। अब ये जो ट्रायंगल है आपका DAB, कौन सा, DAB, तो इन ट्रायंगल DAB, इसमें AB पैरेलल है EO के, AB पैरेलल EO, ये भी कहाँ से आएगा, फ्रॉम 1। कहाँ से आएगा, फ्रॉम 1। तो देयरफॉर इसमें अगर मैं BPT थ्योरम लगाऊँ तो हमेशा एक बात याद रखना, जैसे ये ट्रायंगल है मेरा, है ना, ये ऐसा ट्रायंगल है और दूसरा वाला ऐसा ट्रायंगल है, ABC है, यहाँ पे PQR है। तो जब भी हम BPT लगाएंगे ना, एकदम टॉप से लगाएंगे, ठीक है। कहाँ से, टॉप से। तो यहाँ पे टॉप ये वाला आएगा क्योंकि ट्रायंगल ऐसा है। तो DE अपॉन EA, DE अपॉन EA इक्वल DO अपॉन OB, DO अपॉन OB। क्या रीज़न आएगा, BPT। लेकिन हमको क्या चाहिए, इसका रेसिप्रोकल चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो AE अपॉन ED है, तो मुझे AE अपॉन ED चाहिए। तो बाय क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल, बाय रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED इक्वल OB अपॉन OD। इसको लेता हूँ मैं मेरा इक्वेशन 3। आप है ना इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो मैंने आपको समझाने के लिए ये लिखा है, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा, पहले ये लिखा फिर इसका रेसिप्रोकल किया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो इक्वेशन 2 और 3 से देखो दोनों का LHS इक्वल है, तो AO अपॉन OC इक्वल OB अपॉन OD। कहाँ से मिला ये, फ्रॉम 2 and 3। कहाँ से मिला, फ्रॉम 2 and 3। ये हो गया। अब लेकिन मुझे AO अपॉन BO चाहिए। तो अब देखो BO मुझे यहाँ पे लाना है, तो मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो AO इंटू DO इज इक्वल टू BO इंटू CO। अब AO अपॉन, मुझे BO इधर लाना है, तो BO इधर आ गया, इधर क्या बच गया, CO, और इधर क्या आ गया, DO। ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड है समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 10,
ये उसका उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। देखो क्या बोला है, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। और हमको इसको क्या प्रूफ करना है, ट्रेपेजियम। तो हम ट्रेपेजियम जैसा कंस्ट्रक्शन करेंगे, मतलब डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो ABCD डायगोनल्स एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे। और चलो तो गिवन देखते क्या लिखा है। गिवन में यहाँ पे जो प्रूफ करने बोला था, AO अपॉन BO CO अपॉन DO ये दिया हुआ है। तो AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO। तो क्या मैं ये BO और CO इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ डायरेक्टली, AO अपॉन CO इक्वल BO अपॉन DO। फिर टू प्रूफ में क्या बोला है कि ABCD इज ट्रेपेजियम, ऐसा हमको प्रूफ करना है। ABCD इज ट्रेपेजियम, ये हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन, सेम कंस्ट्रक्शन आएगा जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ EO पैरेलल DC। क्या आएगा, प्रूफ। ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए हमको कोई दो साइड्स को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, पैरेलल। तो किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो साइड क्या होती हैं, पैरेलल, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ट्रेपेजियम, ठीक। तो इन ट्रायंगल ADC EO पैरेलल DC, कहाँ से आया ये, कंस्ट्रक्शन से। कहाँ से आएगा, तो देयरफॉर AE अपॉन ED इक्वल AO अपॉन OC। इसको लिया इक्वेशन 1। रीजन क्या आएगा, BPT बराबर। अब गिवन क्या है, ये वाला, दूसरा वाला गिवन जो हमने इंटरचेंज करके लिखा है। तो AO अपॉन CO इक्वल BO अपॉन DO, ये इक्वेशन 2 लिया हमने इसको, ये क्या है, गिवन। अब इसका RHS और इसका LHS इक्वल है, तो ये और ये भी क्या होएगा, इक्वल। तो देयरफॉर AE अपॉन ED इक्वल BO अपॉन DO फ्रॉम 1 and 2। अब देखो AE अपॉन ED इक्वल BO अपॉन DO, मतलब ये जो ट्रायंगल है आपका DAB, इसमें ये जो EO है दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो देयरफॉर EO पैरेलल हो जाएगा किसके, AB के, है ना। क्या आएगा, कन्वर्ज ऑफ BPT। क्या आएगा, कन्वर्ज ऑफ BPT। और EO पैरेलल है DC के, ये तो कंस्ट्रक्शन से किया हमने, बराबर है। तो इसमें EO सेम है, तो AB पैरेलल हो जाएगा किसके, DC के। तो देयरफॉर ABCD इज ट्रेपेजियम। आया समझ में, हेंस प्रूव्ड।